द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो किताब है जो बताती है कि पैसे कमाना आसान है, लेकिन उन्हें समझदारी से बढ़ाना ही असली कला है। आज हम एक छोटी सी कहानी में सीखेंगे कि एक आम इंसान कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बनता है। एक बार की बात है, एक शांत, समझदार और धैर्यवान इंसान था जिसका नाम था आरव। आरव को शेयर बाजार में दिलचस्पी तो थी, पर उसके मन में डर भी था। वो अपने दोस्तों को देखता जो कभी एक दिन में बहुत पैसा कमा लेते थे और अगले ही दिन सब गंवा देते थे। उसकी आंखों के सामने लोग खुश होकर शेयर खरीदते और डरकर बेच देते। आरव सोचता, क्या शेयर बाजार सच में किस्मत का खेल है? क्या कोई भी अमीर बन सकता है, या सिर्फ कुछ लोगों का ही नसीब चमकता है? एक दिन आरव को अपने चाचा के कमरे में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम नाम की पुरानी मोटी सी किताब मिली। चाचा मुस्कुराकर बोले, अगर सच में शेयर बाजार समझना है तो ये किताब पढ़ो। ये तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, ये तुम्हें समझदार बना देगी। और समझदार निवेशक कभी हारता नहीं। आरव ने किताब खोली और जैसे वह पन्ने पलटने लगा, एक बिल्कुल नई दुनिया उसके सामने खुलने लगी। ग्राहम ने कहानी की शुरुआत एक अजीब से किरदार से की थी, मिस्टर मार्केट। आरव को ये पढ़कर हंसी आई कि मार्केट को एक इंसान की तरह दिखाया गया है। लेकिन ग्राहम ने जो आगे लिखा, उसने आरव को गहराई तक सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानी में आप एक बिजनेस के मालिक होते हो और रोज आपका पार्टनर मिस्टर मार्केट आपके पास आता है। कभी कहता है, आज मेरा मूड खराब है, मैं तुम्हारा बिजनेस बहुत सस्ती कीमत में खरीद लूंगा। अगले ही दिन बिना किसी वजह के वो खुशी में उछलता हुआ आता और बोलता, आज सब मस्त है, मैं तुम्हारे बिजनेस को बहुत महंगा खरीदूंगा। आरव सोचता है, अगर मेरा असली पार्टनर सच में ऐसा पागल हो तो क्या मैं रोज उसकी बात मानूंगा? नहीं, ग्राहम यही सिखाते हैं। मार्केट आपका मालिक नहीं, आपका नौकर है। वो सिर्फ कीमत ऑफर करता है, फैसला आपको लेना है। आरव को पहली बार समझ आया कि लोग मार्केट के मूड के अनुसार बाय सेल करते हैं, इसलिए हारते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट के मूड को देखता है, वैल्यू को नहीं भूलता। आरव के अंदर जैसे एक नई सोच जाग उठी। अब कहानी आगे बढ़ती है और आती है असली शिक्षा, वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्राहम समझाते हैं कि असली इन्वेस्टर शेयर को टिकट नहीं मानता, वह शेयर को बिजनेस का हिस्सा मानता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, आप उसका एक छोटा सा मालिक बन जाते हैं। किसी कंपनी की असली कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी लोकप्रियता या रोज बदलती कीमत से नहीं होती। वो होती है उसकी कमाई अर्निंग्स, उसकी भविष्य की संभावना, उसके एसेट्स, उसकी मैनेजमेंट की ईमानदारी, उसके बैलेंस शीट की ताकत। ये बातें रातों रात नहीं बदलती, पर मार्केट रोज कीमत बदलता रहता है। यही अंतर एक समझदार और एक भावनात्मक निवेशक के बीच होता है। आरव के मन में अब धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगी थी। उसे लगा जैसे ग्राहम हर पन्ने पर उसका हाथ पकड़कर कह रहे हों, बेटा, शेयर मार्केट भावनाओं से मत खेलो, बुद्धि से खेलो। एक शाम आरव ने अपने दो दोस्तों की आदतों में फर्क देखा, जो बिल्कुल ग्राहम की कहानी जैसा था। पहला दोस्त रवि, जो हर दिन चार्ट देखता था, टेलीग्राम की टिप्स फॉलो करता था और हर आधे घंटे में बाय सेल करता था। रवि का मूड मार्केट की तरह ही बदलता रहता था, आज खुश, कल दुखी, कभी चीखता, कभी डरता। आरव को समझ आया, ये है ग्राहम का स्पेक्यूलेटर, यानी ऐसा व्यक्ति जो बाजार से उम्मीद करता है कि वो उसे तुरंत पैसा दे देगा। दूसरा दोस्त अमन, जो कम बोलता था, अच्छी कंपनियों को ढूंढकर सालों तक पकड़ कर रखता था। मार्केट गिरता तो घबराने के बजाय खुश होता, अब मुझे अच्छे शेयर्स सस्ते मिलेंगे। ये था इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आरव ने फैसला कर लिया, वो अमन की तरह बनेगा, रवि की तरह नहीं। एक रात ग्राहम की किताब का एक अध्याय आरव को सबसे ज्यादा चौंका गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम कहते हैं, किसी भी कीमत पर लॉस से बचना ही इन्वेस्टिंग का पहला नियम है। उन्होंने एक पुल की कहानी बताई। एक इंजीनियर अगर पुल 20 टन का भार झेल सकता है, तो वह 10 टन से ज्यादा भार चलने नहीं देता। क्यों? सेफ्टी। इसी तरह इन्वेस्टर को तब खरीदना चाहिए जब कंपनी की असली कीमत 100 रुपये
मार्केट प्राइस 60 रुपये, यानी रिस्क पहले ही काफी कम हो चुका है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मार्केट क्रैश, पैनिक सेलिंग और बुरी खबरों से बचाता है। आरव को लगा मानो यह वाक्य उसके दिमाग में सोने के अक्षरों में खुद रहा हो। सस्ती चीज खरीदना ही असली समझदारी है। अब कहानी एक मोड़ लेती है। ग्राहम बताते हैं कि दुनिया में 2 तरह के निवेशक होते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर सुरक्षित खेलने वाला, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मेहनती रिसर्च करने वाला। आरव अपने बारे में सोचता है, मेरे पास समय कम है लेकिन सीखने की इच्छा है। मैं डिफेंसिव इन्वेस्टर से शुरू करूंगा और धीरे धीरे एंटरप्राइजिंग बनूंगा। ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर को सलाह देते हैं, इंडेक्स फंड्स में निवेश करो, बॉन्ड्स और शेयर्स में बैलेंस रखो, रिस्क कम करो, इम्पल्सिव निर्णय मत लो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को सलाह देते हैं, अंडरवैल्यूड कंपनीज ढूंढो, गहरी रिसर्च करो, मार्केट की गलतियों से फायदा उठाओ, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। किताब के अगले हिस्से में आरव सीखता है कि कंपनी को कैसे चुना जाए। ग्राहम ने कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली नियम बताए। कंपनी कम से कम 10 साल पुरानी हो, कर्ज कम हो, अर्निंग्स लगातार बढ़ रही हों, रेगुलर डिविडेंड्स मिलते हों, वैल्यूएशन सस्ता हो। आरव पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। उसे लगता है कि पहली बार उसने समझा कि अच्छी कंपनी कौन सी होती है। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। मिस्टर शर्मा की कहानी। मिस्टर शर्मा एक रिटायर्ड आदमी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की बचत फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी थी। उन्हें लगता था कि यह सुरक्षित है, लेकिन समय बीतने के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता गया और उनके पैसों की खरीदने की क्षमता घटती गई। ग्राहम बताते हैं, पैसे बैंक में रखकर आप सुरक्षित नहीं रहते। इन्फ्लेशन चुपचाप आपकी जेब काट लेता है। इसलिए इन्वेस्टर को ऐसे एसेट्स चाहिए जो इन्फ्लेशन को मात दे सकें। शेयर्स, रियल बिजनेस, गुड कंपनीज। आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया। कहानी धीरे धीरे मेरे मार्केट की असली मनोविज्ञान पर पहुंचती है। ग्राहम बार बार कहते हैं, सबसे बड़े नुकसान मार्केट नहीं करता, सबसे बड़े नुकसान इंसान अपनी भावनाओं से खुद करता है। आरव सोचता है, वो भी कभी कभी डरकर बेच देता था या लालच में आकर खरीद लेता था। यानी उसका असली दुश्मन मार्केट नहीं, उसकी अपनी सोच थी। अब वो खुद को बदलने की ठान लेता है। ग्राहम अंत में एक बूढ़े गांव वाले की कहानी सुनाते हैं। एक बूढ़ा हर दिन पेड़ के नीचे बैठकर आने जाने वालों को चुपचाप देखता रहता था। लोग उससे पूछते, आप रोज यहाँ क्यों बैठते हैं? वो हंसकर कहता, जो लोग दौड़ रहे हैं वे नहीं जानते कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, और जो सही दिशा जानते हैं उन्हें दौड़ने की जरूरत नहीं। ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो सही दिशा में चलता है, चाहे धीरे ही क्यों न चले। आरव ने किताब बंद की। अब वह शेयर बाजार को एक मैदान नहीं मानता था, वो उसे बिजनेस की तरह, समझदारी की तरह और धैर्य की परीक्षा की तरह देखने लगा था। उसी रात उसने अपनी इन्वेस्टिंग की पहली असली स्ट्रैटेजी लिखी। मार्केट के मूड को इग्नोर करना, वैल्यू देखकर खरीदना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना, जीफल से नहीं तथ्यों से निर्णय लेना, डाइवर्सिफिकेशन रखना, जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करना, और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य रखना। उसने खुद से कहा, मैं मिस्टर मार्केट का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं एक मालिक बनूंगा। आरव उस दिन रिच नहीं बना, लेकिन वह इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की राह पर चल पड़ा। और यही असली शुरुआत थी। यही है दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी सीख। बाजार की आवाज़ कम सुनो, अपनी समझ ज़्यादा इस्तेमाल करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।